नमस्ते दोस्तों। हमारी आम जिंदगी में हर चीज किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है, राइट? जैसे फैमिलीज में रिश्ते होते हैं, दोस्तों के बीच कनेक्शंस होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मैथमेटिक्स की दुनिया में इन रिश्तों को कैसे समझा जाता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स के सबसे फंडामेंटल चैप्टर संबंध और फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी सॉलिड नींव है जिस पर आगे चलकर पूरा कैलकुलस और अलजेब्रा टिका हुआ है। तो बिना किसी मेरी देरी के चलिए सीधे कॉन्सेप्ट्स में चलते हैं। आज के इस सफर में हमारा रास्ता बहुत क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे संबंध यानी रिलेशंस के बेसिक परिचय से, फिर उसके प्रकार देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि फलन यानी फंक्शन आखिर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं। फिर संयोजन और प्रतिलोम यानी कॉम्पोजिशंस एंड इन्वर्सेस को डिकोड करेंगे और अंत में द्विआधारी संक्रियाएं या बाइनरी ऑपरेशंस को कवर करेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, संबंध का परिचय, एक बुनियादी संपर्क। अब मैथ्स में रिलेशन का आखिर मतलब क्या है? मान लीजिए दो अलग अलग ग्रुप्स या सेट्स हैं। सेट ए में कुछ लोग हैं और सेट बी में उनके पसंदीदा खेल। अगर हम किसी नियम के तहत इन लोगों को उनके पसंदीदा खेल से जोड़ दें तो वो एक कनेक्शन या रिलेशन बन जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो रिलेशन दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच का एक कनेक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है। क्लास 12th मैथ में ये कनेक्शंस हवा में नहीं बनते, इनके स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो आगे के कॉम्प्लेक्स मैथ का आधार बनते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेट ए है जिसमें नंबर्स हैं 1 और 2 और दूसरा सेट बी है जिसमें नंबर्स हैं 3 और 4। अगर एक रूल के हिसाब से नंबर 1 सीधा नंबर 3 से कनेक्ट होता है और नंबर 2 नंबर 4 से कनेक्ट होता है तो इस कनेक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते हैं। इसे मैथमेटिकली r इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1,3 और 2,4 के रूप में दर्शाया जाता है। पहला नंबर हमेशा पहले सेट से आता है और दूसरा नंबर दूसरे सेट से। यही किसी भी रिलेशन का सबसे बेसिक और शुरुआती रूप है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, संबंध के प्रकार, नियम तय करना। मैथमेटिक्स में हर कनेक्शन एक जैसा नहीं होता। इन रिलेशंस को हम मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव, जिसका मतलब है हर एलिमेंट का खुद से संबंध होना। दूसरा है सममित या सिमेट्रिक। इसे म्यूचुअल फ्रेंडशिप की तरह समझिए। अगर ए बी का दोस्त है तो बी को भी ए का दोस्त होना ही पड़ेगा। और तीसरा थोड़ा ट्रिकी वाला है संक्रामक या ट्रांजिटिव। इसका रूल ये है कि अगर ए का कनेक्शन बी से है और बी का सी से, तो लॉजिकली नियम के अनुसार ए का सीधा कनेक्शन सी से होना ही चाहिए। चलिए इन्हें नंबर्स की दुनिया में अप्लाई करके देखते हैं। अगर किसी सेट में नंबर्स 1 और 2 मौजूद हैं तो रिफ्लेक्सिव नियम के अकॉर्डिंग वहां 1,1 और 2,2 का होना बिल्कुल कंपलसरी है। सिमेट्रिक के मामले में अगर उस रिलेशन में 1,2 मौजूद है तो उसको सिमेट्रिक तभी माना जाएगा जब वहां पलट के 2,1 भी मौजूद हो। और ट्रांजिटिव को देखें तो अगर एक पेयर 1,2 है और दूसरा पेयर 2,3 है तो ध्यान दीजिए यहां एक चेन बन रही है ना। इस चेन को पूरा करने के लिए 1,3 का वहां होना जरूरी है, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, फला है क्या, यानी मशीन का अपग्रेड। यहां से मैथ एक नया लेवल टच करती है, एक ऐसी चीज जो रिलेशन तो है पर उसके रूल्स थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसे हम फंक्शन या फलन कहते हैं। फंक्शन एक आम रिलेशन नहीं है दोस्तों, ये एक स्पेशल रिलेशन है जहां रूल ऑफ 1 लागू होता है। इसे एक बिल्कुल परफेक्ट वेंडिंग मशीन की तरह इमेजिन कीजिए। जब एक स्पेसिफिक बटन दबाया जाता है तो उसमें से सिर्फ एक ही निश्चित स्नैक बाहर आना चाहिए, यानी हर एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक और केवल एक ही आउटपुट होना चाहिए। यहां कोई एक्सेप्शन नहीं चलता। इस मैथमेटिकल मशीन को ऐसे समझिए, जब कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए x इसके अंदर डाला जाता है तो मशीन एक फॉर्मूला का यूज करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा रूल है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम इनपुट में 2 डालते हैं तो मशीन अपना मैजिक करेगी और बाहर सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा और वो है 4। एक सिंगल इनपुट एक सिंगल आउटपुट, ये किसी भी वैलिड फंक्शन का सबसे बड़ा अटूट नियम है। पर जरा सोचिए क्या होगा अगर वो मशीन खराब हो जाए। अगर एक ही बटन दबाने पर मशीन कंफ्यूज हो जाए और कभी एक स्नैक दे तो कभी दूसरा, तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक वैलिड फंक्शन वही है जो हर एक इनपुट पर सिर्फ एक फिक्स्ड और यूनिक आउटपुट निकाले।
अगर एक सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट्स निकलने लगें तो गेम ओवर, वो फंक्शन नहीं रहता बल्कि सिर्फ एक साधारण रिलेशन बनकर रह जाता है। इस मैपिंग डायग्राम को देखकर फर्क और भी क्लियर हो जाता है। अगर इनपुट नंबर 1 से दो अलग अलग तीर निकलकर आउटपुट 4 और 5 दोनों पर जा रहे हैं तो ये मैपिंग फंक्शन के स्ट्रिक्ट रूल को कंप्लीटली तोड़ देती है। दूसरी तरफ एक ही आउटपुट पर दो अलग अलग इनपुट से तीर आ सकते हैं, जैसे दो अलग बटन दबाने से सेम कैंडी मिल सकती है, पर एक बटन दबाने पर दो अलग कैंडीज बिल्कुल नहीं मिल सकती। यही सबसे बड़ी वजह है कि ब्रांचिंग इनपुट कभी फंक्शन नहीं हो सकता। अब जब हम फंक्शन समझ गए हैं तो चौथे सेक्शन पर चलते हैं, फलन के प्रकार, संभावनाओं की मैपिंग। इन स्ट्रिक्ट मशीन्स के भी अपने अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। पहला है 1-1, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि हर अलग इनपुट का एक बिल्कुल अलग और यूनिक आउटपुट मिलता है। जैसे फंक्शन fx = 2x, इसमें कोई भी दो अलग नंबर्स डालकर देखिए, रिजल्ट हमेशा आपको अलग ही मिलेगा। दूसरा काफी जरूरी टाइप है ऑन्टो या सर्जेक्टिव। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि दूसरे सेट में यानी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। वहां मौजूद हर एलिमेंट किसी ना किसी इनपुट का रिजल्ट जरूर होना चाहिए। लेकिन इन सब कॉन्सेप्ट्स का एक अनडिनाइबल गोल्ड स्टैंडर्ड है, बाइजेक्टिव फंक्शंस। ये वो फंक्शंस होते हैं जो एक ही टाइम पर 1-1 भी होते हैं और ऑन्टो भी। इसका सीधा सा मतलब है कि हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट है और आउटपुट वाली साइड पर कोई भी सिंगल एलिमेंट खाली नहीं बचा है। सब कुछ परफेक्टली पेयर अप हो चुका है। ये परफेक्ट पेयरिंग आगे आने वाले एडवांस्ड इनवर्स कॉन्सेप्ट्स के लिए सबसे बड़ा और जरूरी रूल है। और इस परफेक्ट पेयरिंग से हम पहुंचते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, संयोजन और प्रतिलोम, असेंबली लाइंस और अंडू बटन्स। फंक्शन का संयोजन यानी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस किसी बड़ी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह ही काम करता है। ये एक बड़ा क्लियर 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले एक फंक्शन, मान लीजिए g, रॉ मटेरियल यानी आपके इनपुट पर अपना काम करता है। फिर उस स्टेप से जो आधा बना हुआ रिजल्ट निकलता है उस पर तुरंत एक दूसरा फंक्शन f अप्लाई होता है और तब जाकर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। मैथमेटिकल टर्म्स में इसे f g(x) के रूप में लिखा जाता है। चलिए इस असेंबली लाइन में कुछ नंबर्स डालकर देखते हैं। मान लीजिए हमारी पहली मशीन g(x) का काम है आने वाले नंबर का स्क्वायर करना और दूसरी मशीन f(x) का काम है उसमें एक जोड़ देना। तो पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा? पहले x इनपुट अंदर जाएगा, वहां उसका स्क्वायर बनेगा और फिर तुरंत आगे बढ़कर उस रिजल्ट में एक जोड़ जाएगा। तो हमारा फाइनल कंपोज फंक्शन तैयार होगा, x² + 1। देखा, एक स्टेप के बाद सीधा दूसरा स्टेप और फाइनल रिजल्ट तैयार। अब इस मैथ्स की दुनिया में एक बड़ा ही मजेदार रूल और है, हर प्रोसेस को पलटा भी जा सकता है। इसे हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ये एक तरह का अंडू बटन या कंप्यूटर का Ctrl+Z है। अगर एक फंक्शन जैसे fx = 2x + 3 किसी इनपुट को बड़ा करके ट्रांसफॉर्म कर देता है तो उसका इन्वर्स वही पूरी कहानी उल्टी कर देगा। कैलकुलेशन रिवर्स करने पर इन्वर्स निकल कर आता है x - 3 / 2। ये नया फॉर्मूला उस फाइनल रिजल्ट को वापस उसके ओरिजिनल इनपुट में बदल देगा। पर हमेशा याद रखिए, ये अंडू बटन सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब आपका शुरुआती फंक्शन कंप्लीटली बाइजेक्टिव हो। और अब हम आके हैं अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर, द्विआधारी संक्रियाएं, घर वापसी। अब तक हमने एक सेट से निकलकर दूसरे सेट तक जाने का लंबा सफर देखा, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया का लॉजिक बिल्कुल इंटरनल होता है। द्विआधारी का सीधा मतलब है दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना। ये एक ऐसा फंडामेंटल रूल है जो एक ही सेट के दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाता है। पर इसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि इनका जो भी रिजल्ट आए वो लाजमी तौर पर उसी सेम सेट का हिस्सा होना चाहिए। रिजल्ट किसी नए या दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकता, उसे वापस अपने ही घर आना पड़ता है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमारा बेसिक एडिशन यानी जोड़ना है। अगर हम इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का सेट पर फोकस करें तो 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं, राइट? अब ध्यान दीजिए, 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है और इनके जुड़ने से जो 5 आया वो भी क्लियरली एक इंटीजर ही है। रिजल्ट अपनी ग्रुप के बाहर गया ही नहीं। इसे मैथ की भाषा में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे चलकर आइडेंटिटी और इन्वर्स के नियम इसी इंटरनल लॉजिक को और भी कॉम्प्लेक्स और पावरफुल बनाते हैं।
आज के इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बार इस प्रोवोकिंग थॉट पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। अगर ये बेसिक एडिशन, रिलेशंस और बाइनरी रूल्स आम नंबर्स को गवर्न करते हैं, तो आगे चलकर यही सेम रूल्स हमारी इस आधुनिक दुनिया को चलाने वाले कॉम्प्लेक्स डिजिटल एल्गोरिदम्स को कैसे पावर देते होंगे। चैप्टर 1 की ये बेसिक नींव असल में आगे आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लगभग पूरी कंप्यूटर साइंस का कोर सोर्स कोड है। इसे